अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल पूछा भाई ने, मौलाना साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म का जो हिस्सा है, जो मियाँ बीवी होते हैं, पूरा जिस्म होता है, वो जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा चूम चाट सकते हैं और कौन कौन सा नहीं चूम चाट सकते हैं। तो ये एक भाई ने सवाल पूछा था और यही सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में होता है और वो पूछना चाह रहे होते हैं, मौलाना साहब ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने मुकम्मल क्लियर करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि एक मुसलमान मियाँ बीवी दूसरे मुसलमान यानी कि जो बीवी है वो आपस में किस हद तक यानी कि इजाज़त कहाँ तक है चूमने चाटने की और कहाँ तक नहीं है, कहाँ तक कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप आखिर तक देखेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए और आगे शेयर का बटन दबा दीजिए इसको, ताकि बहुत सारे लोगों को हमारा ये पैगाम मिल जाए। देखिए अगर देखा जाए कि हम मिस्री के अंदर कुछ ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए हम इंसान को। नंबर एक कि जो पखाने वाली जगह है वहाँ पर नहीं करना चाहिए, जहाँ से पखाना आता है वहाँ हम मिस्री करना गुनाह है, सख्त गुनाह है, वहाँ नहीं करना चाहिए। नंबर दो, जो मना किया गया है वो हालत हैज़ और निफास में, जब औरत हालत हैज़ में होती है, निफास में होती है, उस वक़्त हम मिस्री नहीं कर सकते। कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं। याद रखिए जब औरत हालत हैज़ में होती है, नाफ से लेकर घुटनों तक उसके जिस्म से फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। उसके साथ लेट सकते हैं, हँस बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, खाना खा सकते हैं। कुछ लोग खाना भी नहीं खाते हैं, ये तमाम काम बस साथ लेट भी सकते हैं, लेकिन जिस्म से नाप से लेकर घुटनों तक इतना फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हम लोग। ये एक मसला था ये वाला, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो कि हम मिस्री के अंदर जो शर्मगाहें हैं इनको हम चूम चाट नहीं सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? मैं एक किताब पढ़ रहा था, किसी अंग्रेज़ ने उस किताब को लिखा था, उसका उर्दू में उसकी थोड़ा सा तर्जुमा किया हुआ था कि जो शख्स मियाँ बीवी मिस्री करते वक़्त शर्मगाहों को मुँह में लेते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं और न जाने क्या-क्या काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग चॉकलेट लगाते हैं, क्या यानी कि जैसे हम लोगों को देखते हैं सेक्सी मूवीज़ जो लोग देखते हैं वैसे वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब ये काम कर रहे होते हैं। उसमें एक डॉक्टर की भी गुफ्तगू सुन रहा था, बड़े अच्छे डॉक्टर थे। वो कह रहे थे कि इसके ज़रिए से क्या होता है, इसके ज़रिए ये होता है कि एक तो जिस मुँह से अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, इस मुँह से हम लोगों को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, चूमने चाटने वाली। और दूसरे नंबर पर जो चूमना चाटना होता है, शर्मगाहों को नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इससे जो मैं पढ़ रहा था, जो मुझे उससे समझ आई, जो वाज़ेह तौर पर बात कही, इसके ज़रिए से इंसान को बहुत सारी बीमारी लगने का ख़दशा होता है। बिलख़ुसूस इंसान के जिस्म में ये जो इसके जरासीम है, ये जो ये होती है, ये जिस्म में चले जाते हैं और बाज़ दफ़ा कैंसर जैसा मर्ज़ भी बन जाता है। मुँह का कैंसर हो सकता है, किसी और चीज़ का कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं है। इसके अलावा शर्मगाह के अलावा आप जो बीवी के जिस्म का मुख्तलिफ पार्ट है, आप उनको जैसा कि पस्तान होगा उनको भी चूम चाट सकते हैं। इसके अलावा और भी जिस्म का हिस्सा है उनको हम चूम चाट, लेकिन शर्मगाह है उनको हम चूम चाट नहीं सकते हैं। इसके अलावा जिस्म का कोई भी हिस्सा ले लें आप, उसको मियाँ बीवी एक दूसरे के चूम चाट सकते हैं शर्मगाह के अलावा। बोसो किनार करना, चाहे वो कमर है, पस्तान जो भी, लेकिन याद रखिए जब बीवी के हाथ दूध हो ना पस्तान, उस वक़्त लेना मकरूह है ये, उस वक़्त वो भी नहीं लेना चाहिए ये वाली चीज़ें। तो ये था आज का अहम मसला जो मैंने आपके सामने बयान किया। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे से ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।